राजा ने बोए जौ चने और माली ने बोई दूब। राजा के जौ चने बढ़ते ही जा रहे थे और माली की दूब घटती ही जा रही थी। माली को लगा कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, इसलिए उसने सोचा छुप के निगाह रखनी चाहिए। वह छिप के बैठ गया। उसने देखा कि कुछ छोटी बड़ी लड़कियां आई है और उसकी दूब तोड़ के ले जा रही है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने लड़कियों को डांटा और उनकी चुन्नी माला सब छीन ली। लड़कियां माली से विनती करने लगी कि हम 16 दिन की गणगौर पूज रहे हैं, हमारी चुन्नी माला दे दो और हमें दूब लेने दो, क्योंकि गणगौर की पूजा में दूब चाहिए। इसके बदले गणगौर की पूजा का पाटा सामान हम तुम्हें दे देंगे। माली ने फिर उनको दूब लेने दी। गणगौर की पूजा करने के बाद लड़कियों ने सारा पुजारा माली के घर ले गई। माली उस वक्त गाय चराने गया था। माली की माँ बोली कि ये सारा सामान वहाँ कमरे में रख दो। शाम को माली का बेटा आया और बोला वहाँ भूख लगी है। माँ ने कहा बेटा, छोटे कमरे में लड़कियां पूजा का सामान रख के गई है, उसमें से कुछ खा ले। माली के बेटे ने कमरा खोलना चाहा तो कमरा खुला नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद भी कमरा नहीं खुला। उसने गुस्से में दरवाजे पर जोर से लात मारी, फिर भी नहीं खुला। माँ बोली बेटा, तेरे से कमरा ही नहीं खुलता तो परईजाई को कैसे रखेगा। मालन ने टिक्की में से रोली निकाली, आंखों की कोर से काजल निकाला, नक से मेहंदी निकाली, हथेली में सबको लेकर छोटे कमरे के छींटा दिया तो कमरा खुल गया। अंदर देखा तो ईश्वर गणगौर बैठे थे। ईश्वर जी ने बहुत सुंदर वस्त्र पहने थे और गोरा मांग सवार रही थी। छोटे कमरे में अन्न के भंडार भरे थे। माली के बेटे मालन को और माली को सुंदर दर्शन हुए। हे गणगौर माता, जिस प्रकार माली के परिवार को दर्शन दिए उस प्रकार सबको दर्शन देना। ईश्वर जी जैसा भाग और गोरा जैसा सुहाग सबको देना। कहानी सुनने भरने वाले सबको देना। सबको अमर सुहाग का आशीर्वाद देना। कहते सुनते हुकारा भरते कृपा रखना। अधूरी हो तो पूरी करना। जय हो। राजा ने बोए जौ चने और माली ने बोई दूब। राजा के जौ चने बढ़ते जा